रात का सन्नाटा है, दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान और ऊपर आसमान में अनगिनत तारे। ऐसा लगता है मानो ये तारे सदियों से धरती की कहानियों के गवाह बने खड़े हों। कहीं दूर एक फ्लेयर जल रही है जिसकी लाल रोशनी आसमान को हल्का सा रंग दे रही है। हवा में जली हुई गैस की हल्की गंध है और रेत के बीच खड़े विशाल ऑयल रिग्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी दूसरी दुनिया की मशीनें धरती के भीतर छिपे खजाने को बाहर निकालने के लिए खड़ी हों। यही वो जगह है जहां से निकलती है वो ऊर्जा जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाती है। आपकी कार में जो पेट्रोल भरता है, आसमान में उड़ते जहाज, फैक्ट्रियों में लगातार चलती मशीनें, इन सब की ताकत कहीं ना कहीं इसी पेट्रोल से आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल असल में आता कहाँ से है? धरती के अंदर ये काला, गाढ़ा और बदबूदार तरल आखिर बनता कैसे है? और कैसे यही तरल बदलकर वो चमकदार ईंधन बन जाता है जो इंजन को ताकत देता है? सच कहे तो पेट्रोल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये समय की एक कहानी है। ये धरती की स्मृतियों का संग्रह है जो लाखों साल तक उसके अंदर छिपा रहा। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पेट्रोल की एक छोटी सी बूंद है। देखने में ये साधारण लग सकती है, लेकिन इस बूंद के अंदर छिपी हुई है करोड़ों साल पुरानी ऊर्जा। ये ऊर्जा उन छोटे छोटे जीवों से आई है जो कभी समुद्र की गहराइयों में तैरते थे। जी हाँ, पेट्रोल की कहानी किसी फैक्ट्री या रिफाइनरी से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब इस धरती पर इंसान का अस्तित्व भी नहीं था। समुद्र की गहराइयों से शुरू हुई कहानी करोड़ों साल पहले पृथ्वी का स्वरूप आज से बहुत अलग था। विशाल समुद्रों में असंख्य सूक्ष्म जीव रहते थे। ये इतने छोटे होते थे कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते थे। इन्हें प्लैंकटन, एल्गी और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये जीव समुद्र में तैरते रहते थे, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेते थे और समुद्री जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है। जब ये छोटे जीव मरते थे तो धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जाकर जमा हो जाते थे। समय बीतता गया और उनके ऊपर मिट्टी, रेत और अन्य अवसादों की परतें चढ़ती चली गईं। हजारों साल बीत गए, फिर लाखों साल बीत गए। इन परतों का दबाव बढ़ता गया और धरती के भीतर की गर्मी भी इन तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे समुद्र के तल में दबे हुए ये जीव एक ऐसे परिवर्तन से गुजरने लगे जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। प्रकृति का धीमा लेकिन अद्भुत परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि धरती के अंदर एक विशाल प्राकृतिक प्रयोगशाला काम कर रही है। ऊपर से भारी दबाव और नीचे से गर्मी, इन दोनों के बीच फंसे हुए समुद्री जीवों के अवशेष धीरे धीरे टूटने लगे, उनके अणु बदलने लगे और लाखों साल के दौरान ये जैविक पदार्थ एक नए रूप में परिवर्तित होने लगा। इन्हीं प्रक्रियाओं से पैदा हुए हाइड्रोकार्बन, और यही हाइड्रोकार्बन आगे चलकर क्रूड ऑयल बने। इसका मतलब ये है कि क्रूड ऑयल कोई साधारण तरल नहीं है। ये धरती की गहराइयों में समय, तापमान और दबाव के लंबे प्रभाव से बनी हुई ऊर्जा है। एक तरह से कहें तो ये प्राचीन जीवन की स्मृति है जो ऊर्जा के रूप में बदल चुकी है। जब हम पेट्रोल जलाते हैं तो असल में हम लाखों साल पुरानी सूर्य ऊर्जा को मुक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि उन समुद्री जीवों के भीतर जो ऊर्जा थी वो सूर्य से ही आई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसान कैसे ढूंढता है तेल? धरती के अंदर ये तेल हजारों साल तक बंद रहता है। फिर इंसान अपनी जिज्ञासा और जरूरत के कारण इसे ढूंढने निकलता है। सबसे पहले वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि जमीन के नीचे वास्तव में तेल मौजूद है या नहीं। इसके लिए एक तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे साइज्मिक सर्वे कहा जाता है। इसमें जमीन के अंदर कंपन भेजे जाते हैं और उन कंपन की वापसी से ये समझा जाता है कि नीचे किस तरह की परतें हैं। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर देखता है। ड्रिलिंग। धरती के अंदर की यात्रा जब वैज्ञानिकों को तेल होने की संभावना मिलती है तब शुरू होती है ड्रिलिंग। एक ऊंचा लोहे का टावर खड़ा किया जाता है जिसे ड्रिलिंग रिग कहा जाता है। इसके नीचे लगी मशीन धीरे धीरे धरती में गहराई तक छेद करती जाती है। ये ड्रिल कभी कभी 3 से 4 किलोमीटर तक नीचे पहुंच जाती है। नीचे अंधेरा, गर्मी और अत्यधिक दबाव होता है। ड्रिल के सिरे पर लगा धातु का दांतेदार हिस्सा चट्टानों को काटता हुआ नीचे बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है दबाव को नियंत्रित करना। इसके लिए एक विशेष तरल पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है जिसे ड्रिलिंग मड कहा जाता है। ये ड्रिल को ठंडा रखता है और दबाव को संतुलित बनाए रखता है। जब पहली बार तेल बाहर आता है, जब ड्रिल आखिरकार तेल के भंडार तक पहुंच जाती है, तो धरती के अंदर मौजूद गैस और तेल का दबाव ऊपर की ओर रास्ता खोजने लगता है।
धीरे धीरे पाइप के अंदर काला तरल ऊपर उठता है। यही वो क्षण होता है जब पहली बार तेल बाहर आता है। तेल के इस पहले प्रवाह को इंजीनियर अक्सर व्हेल की पहली सांस कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी पेट्रोल नहीं है, ये कच्चा तेल है जिसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। रिफाइनरी में होता है असली परिवर्तन। कच्चे तेल को रिफाइनरी में ले जाया जाता है जहां उसका असली रूप बदलता है। सबसे पहले इसे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इसे एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। इस टावर के नीचे तापमान ज्यादा होता है और ऊपर कम। जैसे जैसे गर्म तेल की भाप ऊपर उठती है, अलग अलग तापमान पर विभिन्न पदार्थ अलग होते जाते हैं। ऊपर की ओर हल्की गैसें निकलती हैं जैसे एलपीजी, उसके बाद पेट्रोल और गैसोलीन, फिर केरोसिन और जेट फ्यूल, उसके नीचे डीजल और सबसे नीचे भारी पदार्थ जैसे लुब्रिकेंट और डामर। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। क्रैकिंग, बड़े अणुओं को तोड़ना। कच्चे तेल में कई भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें सीधे पेट्रोल में नहीं बदला जा सकता। इसलिए रिफाइनरी में क्रैकिंग नाम की प्रक्रिया होती है। इसमें बड़े अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि वे हल्के ईंधन में बदल सकें। ये काम बहुत अधिक तापमान, दबाव और विशेष रसायनों की मदद से किया जाता है। इसके बाद पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसकी ऑक्टेन रेटिंग भी सुधारी जाती है ताकि इंजन बेहतर प्रदर्शन कर सके। साथ ही सल्फर और अन्य हानिकारक तत्वों को भी हटाया जाता है। पेट्रोल की लंबी यात्रा। रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल सीधे आपकी कार में नहीं पहुंचता। सबसे पहले इसे लंबी पाइपलाइनों के जरिए बड़े बड़े डिपो तक भेजा जाता है। ये पाइपलाइनें सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती हैं। वहां से पेट्रोल टैंकर ट्रकों में भरकर अलग अलग शहरों के पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। पेट्रोल पंप पर इसे जमीन के नीचे बने बड़े टैंकों में रखा जाता है और फिर वहीं से ये आपकी गाड़ी में जाता है और इंजन को शक्ति देता है। क्या भविष्य में पेट्रोल खत्म हो जाएगा? आज दुनिया तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी और विंड पावर जैसे नए विकल्प सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल परिवहन, विमानन और भारी उद्योगों में पेट्रोलियम उत्पादों की भूमिका अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। संभव है कि भविष्य की दुनिया में कई तरह की ऊर्जा एक साथ काम करे, बिजली, हाइड्रोजन और पेट्रोल। लेकिन चाहे भविष्य कुछ भी हो, एक बात हमेशा याद रहेगी। हर बार जब हम पेट्रोल जलाते हैं, तब हम धरती की गहराइयों में छिपी हुई करोड़ों साल पुरानी ऊर्जा को मुक्त कर रहे होते हैं।